दोस्तों नमस्कार। 25 दिसंबर 2023 आज अपने सिर्फ उदयपुर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है कि हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जन्म जयंती है। स्वर्गीय अटल जी बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर हमारे उदयपुर शहर का सुंदर सिंह जी भंडारी एक ट्रस्ट है जो हर वर्ष विद्यार्थियों को जो भी सरकारी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उदयपुर ज़िले के, उन सभी सरकारी विद्यालय को सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज लेकर आते हैं उनको आर्थिक सहयोग सुंदर सिंह जी भंडारी एक पुरस्कार स्वरूप देते हैं। आप सामने देख रहे हैं हमारे असम के राज्यपाल महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया है जो मुख्य अतिथि है। उनके साथ ही पोद्दार साहब भी है, दिल्ली से आए हैं। और ख़ास तौर से हमारे उदयपुर ज़िले में जो विधायक हैं जैसे कि उदयलाल जी डांगी वल्लभनगर से, सलूम्बर से अमृतलाल जी, झाड़ोल से श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी, उसके बाद में हमारे उदयपुर से ताराचंद जी जैन। कहने का मतलब ये कि इस खास समारोह में लगभग सभी अतिथि पधारे हैं और सुखाड़िया रंगमंच पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। ये सारे जितने भी आप विद्यार्थी देख रहे हैं, ये विद्यार्थी जिनको आज हमारे महामहिम श्रीमान जो असम के राज्यपाल है पोद्दार साहब है, उन सभी के द्वारा इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसा कि आप सामने मंच पे देख रहे हैं, एक बार फिर मैं बता दूं, असम के राज्यपाल महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, उसके बाद में हमारे यहाँ गोगोंदा के विधायक श्रीमान प्रताप जी भील, और उसके बाद में श्रीमान कुंतीलाल जी जो सुंदर सिंह जी भंडारी मंडल के ट्रस्ट है वो भी यहाँ मौजूद है। और सामने इन सभी विद्यार्थियों के साथ साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली, चंद्रगुप्त सिंह जी, प्रमोद जी सामर, और ये जितने भी आप देख रहे हैं, रजनी जी डांगी, हंसा माली, सुषमा कुमावत, और हमारे यहाँ नगर निगम के पार्षद, ये सभी इस भव्य समारोह में उपस्थित हैं। प्रथम मैं मंचस्थ अतिथियों से विनम्र आग्रह कर रहा हूं, स्वर्गीय भंडारी जी, अटल जी, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की प्रतिभा के समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के 99वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित उदयपुर जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में पधारे हुए मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया, समारोह की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली से पधारे उद्योगपति आदरणीय जीएस पोद्दार साहब, नवनिर्वाचित वल्लभनगर के विधायक उदयलाल जी साहब डांगी, गोकुंदा के विधायक प्रताप जी गमेती,
और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल जी साहब चपलोत। आज का यह गरिमामय समारोह हम प्रारंभ करें। महामहिम आप भी साथ रहें। और हमें बहुत गर्व है कि महामहिम आप सब बच्चों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए हैं। दिल्ली से हमारे बीच उनके अभिनंदन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ रविंद्र जी श्रीमाली और रवि जी नाहर से कि वे पधारें और अभिनंदन करें। ट्रस्टी हैं हमारे भंडारी ट्रस्ट के रविंद्र जी श्रीमाली, रवि जी नाहर, GS पोद्दार साहब का यहाँ पधारने पर तिलक माला उपरना। हमारे बीच में वल्लभ नगर के नवनिर्वाचित विधायक उदयलाल जी डांगी उपस्थित हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं प्रेम सिंह जी शक्तावत और गोपाल जी कुमावत से कि वे पधारें और अभिनंदन करें वल्लभ नगर के विधायक उदयलाल जी डांगी की। चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान और कुंतीलाल जी साहब जैन तैयार हैं। गोकुंदा के हमारे विधायक भाई प्रताप जी कमेटी का अभिनंदन हम करेंगे। ओ प्रेम सिंह जी, अरे अड़ून तो प्रेम साहब पाते देखो। गोकुंदा के नवनिर्वाचित विधायक भाई प्रताप जी कमेटी। कोई साहब इधर कमल जी भाटियार को। कुंतीलाल साहब जैन आप भी पधारे हैं। शांतिलाल साहब चट्टोस से आग्रह करूंगा कि वे पधारे और अतिथियों का स्वागत करें। इस ट्रस्ट से जुड़े हुए आप हमेशा 2012 से बराबर सहयोग करते आ रहे हैं। यहाँ पधार रहे हैं। इस वय में भी दिल्ली से यहाँ पधारे हैं आदरणीय GS पोद्दार साहब, वल्लभ नगर के विधायक हमारे उदयलाल जी डांगी साहब और गोकुंदा के विधायक श्रीमान प्रताप जी कमेटी साहब। ये ट्रस्ट कई वर्षों से कार्य करता आ रहा है। जो राजकीय विद्यालयों में उत्कृष्ट नंबर लेकर के आते हैं उन बच्चों का सम्मान कभी होता नहीं है। उन सब का स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन अध्यापकों का, गुरुजनों का सम्मान भी होना चाहिए क्योंकि वे निरंतर उस कार्य को करते हैं, सफलतापूर्वक उसको अंजाम देते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुओं को जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो तीव्रता की ओर ले जाते हैं, जो निरंतरता की ओर ले जाते हैं, जो शाश्वतता की ओर ले जाते हैं, बच्चों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। और आप सब पधारे ट्रस्ट के निमंत्रण पर, आप सबका हृदय से स्वागत। बहुत इसी का टेलर गजेंद्र। चौथे नंबर पर है निशा डांगी, पुत्री प्रेमलाल डांगी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लकड़वास, गिरवा मावली। 87% अंक ला करके इन्होंने योग्यता सूची में अपना स्थान प्राप्त किया। और 5वीं विद्यार्थी वो किसी कारण से अनुपस्थित है। मानसी कलासुआ जो 10th की छात्रा है, 97.83% लाई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरोदा बिल्डर। आइए उदयपुर शहर गोपाल जी कुमावत। उदयपुर शहर के नवनिर्वाचित
लोकप्रिय विधायक भंडारी ट्रस्ट के ट्रस्टी गोपाल जी कुमावत आपका अभिनंदन कर रहे हैं। केवल अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया, अपितु उदयपुर शहर का इन प्रत्येक विद्यार्थियों को ट्रस्ट की ओर से 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मैं नामों का उल्लेख कर रहा हूं: कोमल जोशी, मनप्रीत सेन, नीतिका धमाला, अनीता कुमार चुंडावत, ऐश्वर्या कुमार चौहान, कनिष्का शर्मा, मानसी सुथार, मोनिका राठौर, जागृति कुमावत, हीना मीणा, राजकुमारी मीणा, दीप्ति राजपूत, प्रियांशी सीगरिया, डिम्पल मेघवाल, अक्षिता पवार, मनीषा सुथार, अंजलि सिंगल, मीना कुमार सारंग देवोत, परिधि कंबोली और कशिश सोनी। ये 20 विद्यार्थी पहले ग्रुप में हैं और संस्था प्रधान रंजना मिश्रा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। आदरणीय ताराचंद साहब, आप भी खड़े रहे। आप ही की विधानसभा, ये आप ही की विधानसभा के बच्चे हैं। जिन जिन विधानसभा में आए उनके एमएलए गण कृपया उनके साथ रहें। महामहिम के साथ आपका फोटो बहुत गर्व और गौरव की बात है। उदयपुर रावत, मीना कुमावत, हर्षिता लोहार, निसार अहमद, अनिल कुमावत, कनिष्क स्वर्णकर, अनवर अहमद, युवराज, ग्रुप नंबर 3 विधानसभा वल्लभनगर। रीना डांगी, सीमा मीना, लीला डांगी, मोनिका डांगी, खुशी भट्ट, दिव्या कुमार, निशा भट्ट, रंजनी मिनारिया, पायल मेघवाल, रानी मिनारिया, हीना मेघवाल, योगिता प्रजापत, ज्योति लोहार, वीरेंद्र सुधार, शुभम सोनी, सुरेश गाड़ी, दीपिका चरण तंत्र, सीता और वैशाली। इधर किसको बेटा, थोड़े इधर इधर किसको? संस्था प्रधान भरत कुमार, आमिर खान, चरण सिंह, सारंग देवोत। सारंग देवत साहब, बधाई आपको। हाँ। अगले संस्था प्रधान है योगर लाल डांगी और महेश कुमार मेघवाल, वल्लभनगर की। मैं बुला रहा हूँ ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर। योगर लाल डांगी, महेश कुमार मेघवाल, संस्था प्रधान करिश्मा, पायल, नंदिनी, जीनल, चेतन, दीपिका, कृति, गिरजा। बाबूलाल जी साहब, एमएलए साहब मंच पर पधार जाए। बाबूलाल जी साहब कनाड़ी मंच पर पधार जाए। हमारे बीच बाबूलाल जी साहब कराड़ी पधार चुके हैं। मैं हमारी ट्रस्टी श्रीमती रजनी डांगी से आग्रह करूंगा कि हमारे एमएलए साहब बाबूलाल जी का उपरना उड़ा करके अभिनंदन करें। श्रीमती रजनी जी डांगी से आग्रह है कि जाडोल के हमारे इधर इधर देखे दीदी। अगला ग्रुप चलो बेटा आ जाओ। वल्लभनगर, ग्रुप संख्या 5, संस्था प्रधान श्रीमती आशा व्यास, श्रीमती अंजू कोठारी। विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर, ग्रुप 5। थोड़ा इधर आ बेटा, इधर 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 इसको, अरे इधर थोड़ा सा। और जो कुल 123 विद्यार्थी वल्लभनगर थे उसका आखिरी ग्रुप अब मैं बुला रहा हूँ। पीछे चलिए बेटा, पीछे। हाँ फोटो हो जाए तो आप फिर बताइए, उठाएं बस। तालियों की करतब ध्वनि वल्लभनगर, जिन्होंने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। उदयलाल जी बहुत बहुत बधाई, आपके विधानसभा का क्षेत्र। चलो बेटा आ जाओ, इधर से इधर से इधर से इधर से गुड़िया।
अंतिम ग्रुप वल्लभनगर, ग्रुप संख्या 6, संस्था प्रधान गिरधर सिंह राजावत, रोहित कुमार दवे, संस्था प्रधान रोहित कुमार दवे, विष्णु कुमार, शुभम, दीपिका, गुंजन, दीपल, विशाल, मोहम्मद, भगवती, जीवन, राहुल, निधि, रितु, लोकेंद्र, राहुल, सुमन, रानू, अनमोल, यशोदा, पंकज, हितेश और रवीना। इस तरह से ये 123 विद्यार्थी थे जो विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के थे। अब गोगुंदा विधानसभा प्रधान है दीपक गौड़, हमारे बीच प्रताप जी कमेटी हमारे जो विधायक हैं गोगुंदा के, वे यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी बच्चों के साथ अपना फोटो लें। विधानसभा गोगुंदा के कुल 65 बच्चे इस बार 85% अधिक अंक लेकर आए हैं। पहला ग्रुप है, उसमें 22 बच्चे हैं। संस्था हिमानी, खुशबू, मीना, श्वेता, दिशा, मीनाक्षी, निकिता, महेश, करिश्मा, निर्मला, दिव्या, सलोनी, नीलम, मनीषा, नीना, सुरेश। इधर आगे किसको बैठा, इधर इधर आओ। संस्था प्रधान दीपक गौड़, विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा, बेटा थोड़ा इधर आओ। प्रताप कमेटी हमारे विधायक उपस्थित हैं। ग्रुप 1 गोगुंदा। इसी क्रम में गोगुंदा का ही दूसरा ग्रुप, संस्था प्रधान है श्रीमती वंदना गलुंडिया। आ जाओ आ जाओ इधर इधर इधर। संस्था प्रधान वंदना गलुंडिया, माया, भावेश, रौनक, चेतन, ऋषि, निंदनी, डिम्पल, कैलाश, करीना, रविंद्र, किरण, ममता, नितुल, दिलीप, किनन, गुलाब। संस्था प्रधान है वंदना गलुंडिया। गोगुंदा से हमारे पास 65 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नाम आए। बेटा तुम लोग भी थोड़ा इधर खिसको, बीच में आना चाहिए फोटो, थोड़ा इधर हो जाओ। और गोगुंदा का जो तीसरा और अंतिम ग्रुप आ रहा है, उसके संस्था प्रधान है प्यारे लाल जी। प्यारे लाल जी संस्था प्रधान गोगुंदा के तीसरे ग्रुप के। ममता, खुशी, राम, दिव्या, गौरव, विक्रम, शिवानी, खुशबू, कोमल, अर्जुन, प्रियांशु, पंकज। प्रताप जी कमेटी आपको बहुत बहुत बधाई। 65 प्रतिभाशाली विद्यार्थी विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा के आपके समक्ष उपस्थित हैं। हाँ बैलेंस करो। अगली विधानसभा आ रही है सलूंबर। सलूंबर से इस बार 91 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। सलूंबर विधानसभा के संस्था प्रधान है राम सिंह सिसोदिया, कुशाग्र जैन। पहले ग्रुप में 18 विद्यार्थी, दिग्विजय, दिनेश, दीपिका, मनीष, नगेंद्र, विनीता, अंजना, प्रियंकर, वीर, वेंकटेश, सौम्या, प्रेरणा, दीक्षित, प्रेरणा, नीलम, ओम प्रकाश, ईश्वर, वैष्णवी। ये विधानसभा है सलूंबर। 95 से लगा करके 85 से ऊपर के बच्चे, इसमें 95% वाले बच्चे भी हैं। सलूंबर का ही अगला ग्रुप, संस्था प्रधान है श्रीमती मीना रोत। श्रीमती मीना रोत सलूंबर का अगला ग्रुप। हितांशी, कनिष्का, आशिया, तोशिता, शाहीन, जानवी, ईशा, गुंजन, खुशी, लक्षिता, चंचल, कमला, अनीशा, रुचिका, मेहुल, महेश, दिलीप और प्रियंका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। श्रीमती मीना रोत सलूंबर का दूसरा ग्रुप। कुल 5 ग्रुप है सलूंबर के,
91 विद्यार्थी सनूपर से। प्रकाश चंद्र आनंदानी, प्रकाश चंद्र जी आनंदानी, खुशी प्रियंका सुजल पूजा विधानसभा सनूपर। विधानसभा सनूपर का अगला ग्रुप है ग्रुप संख्या 4। संस्था प्रधान है सुनीत कुमार शर्मा। वो एक और आ रही। सुनीत कुमार शर्मा, विधानसभा क्षेत्र सनूपर। अगले नंबर के बच्चे तैयार रहे। दिव्या, मीनाक्षी, कमला, अंजलि, मनीषा, नेहल, भूपेश, नेहा, प्राची, रेखा, हेतल, वर्षा, योगेश। महामहिम का प्रेरणादायी उद्बोधन होगा, तब तक सब बच्चे यही रहे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगला सनूपर का जो ग्रुप आ रहा है वो है फरीदा बानू मिर्जा। संस्था प्रधान श्रीमती फरीदा बानू मिर्जा, सनूपर विधानसभा। कुल 91 बच्चे हैं और ये आखिरी ग्रुप आ रहा है ग्रुप संख्या 5। उत्तर से लगा के 90। मीना, सीमा, नाजमीन, वंदना, इंदू, जीनल, पुष्पेंद्र, अभिषेक, नीलम, वेदिका, किया। अब बच्चे जो आ रहे हैं विधानसभा क्षेत्र जाडोल के, जिनके विधायक महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, बाबूलाल जी। थोड़ा इधर खिसक बेटा, इधर खिसक, पहले इधर आओ और इधर खिसको और इधर, बस अब ये बैठ। बाबूलाल जी साहब खराड़ी, आपकी विधानसभा से सिर्फ 21 बच्चों का ही चयन हुआ इस बार। संस्था प्रधान आ रहे हैं कैलाश चंद्र जी मेघवाल। एक ही राउंड है विधानसभा क्षेत्र जाडोल। कुल 21 बच्चे आ रहे हैं जाडोल से। संस्था प्रधान कैलाश चंद्र मेघवाल, तेजस्वी, प्राची, शारदा, हार्दिक, देवनारायण। संस्था प्रधान कैलाश चंद्र जी मेघवाल। कुल जाडोल विधानसभा से 21 बच्चों का चयन हुआ है। इसमें 92% से लगा करके 85% तक के सारे बच्चे हैं। विधानसभा और जाडोल विधानसभा के 21 बच्चे, तालियां बजाएं मात्र 21 बच्चों के लिए जो जाडोल से हमारे बीच में आए। कैलाश चंद्र जी मेघवाल, संस्था प्रधान। अगली विधानसभा आ रही है विधानसभा क्षेत्र मावली, और मावली से 115 बच्चों का चयन हुआ है। बेटा नीचे। विधानसभा क्षेत्र मावली, तालियों की करतब ध्वनि उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। 115 बच्चे मावली से। संस्था प्रधान मांगीलाल बलई। आइए ग्रुप नंबर 2 मावली। संस्था प्रधान श्रीमती प्रेरणा नौसालिया। भाविका, महीन, कृष्णा, भूमिका, कनिष्ठा, केसर, घनिष्ठा, अनिल और सविता कुमारी गांधी। संस्था प्रधान श्रीमती प्रेरणा नौसालिया।
अगले संस्था प्रधान हैं ओम प्रकाश जी अग्रवाल। ओम प्रकाश जी अग्रवाल, मावली का तीसरा ग्रुप, कुल बच्चे तैयारी से 60 नंबर तक के। पूजा, कोमल, चंचल, हर्षिता, निकिता, तनुश्री, भगवान, मावली का ये अगला ग्रुप तैयार है और उनके संस्था प्रधान हैं सूरजमल जी पाटीदार। चौथा ग्रुप किरण, काजल, लाखन, माधुरी, निखिल, जयश्री, शकुन, अंकिता, हेमलता, काम्या, ट्विंकल, जितेंद्र, रेशमा, आर्यन, सत्यम, टीना, स्वीटी और किरण कुमारी सुधा। चलो बेटा चलो। विधानसभा क्षेत्र मावली, संस्था प्रधान सूरजमल पाटीदार। कुल 115 बच्चे मावली, सूरजमल पाटीदार। मावली का अगला ग्रुप है, संस्था प्रधान है श्री उमेश माहेश्वरी। श्री उमेश माहेश्वरी, निशा, धीरज, दीक्षित, भवानी, सिफात, पायल, ज्योति, परी और ललित मेघवाल। संस्था प्रधान उमेश माहेश्वरी। और मावली का जो अगला ग्रुप आ रहा है, अंतिम ग्रुप मावली का, उनकी संस्था प्रधान है मीनाक्षी सालविया। श्रीमती मीनाक्षी सालविया। श्रीमती मीनाक्षी सालविया, मावली का अंतिम समूह। चलो चलो चलो। कुल मिलाकर मावली के 115 बच्चे थे और 115 ही बच्चों का हम अभिनंदन कर चुके हैं। ये मावली का आखिरी ग्रुप आ रहा है आपके समक्ष। बेटा इधर थोड़ा इधर किसको। मामई थोपलस रेणुका, श्रीमती रेणुका पहला ग्रुप। हनी, जिनाची, यतिका, दक्ष, तनिष्का, काव्यांश, नीम। घर से जब विदा किया होगा तब परिवार वालों ने सोचा होगा ये पढ़ करके इतना योग्य बन जाएगा। उदयपुर में गिने गिने प्रकार के पढ़े हुए लोग होंगे, यहाँ आकर के वो अपना नाम और अपनी दृष्टि बताएगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हम परिवारजनों को एक आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन ईश्वर कुछ रचना अलग ही कर रखी थी। जब भंडारी जी यहाँ से रवाना हुए तो उन्हें भी ये पता नहीं था कि कानपुर में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उधर से शिक्षा लेने के लिए कानपुर में उसी कॉलेज में आए, इधर भंडारी जी भी उसी कॉलेज में प्रवेश किया। और भौरा मतलब अपना पुराना सारा रिकॉर्ड, जितनी भी उन्होंने परीक्षाएं दी वो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहे। कल्याण हाई स्कूल से उन्होंने 10वीं की थी सीकर से, तब उन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुराना सारा रिकॉर्ड तोड़ा। तब वहां के महाराजा ने उनको बुलाकर सम्मानित किया। मैं इस नौकरी के लिए इस धरती पर नहीं आया, माइयर बनने के लिए नहीं आया। मैं राष्ट्र के उन वहीं से वो 1942 में संघ के प्रचारक के रूप में निकले।
भंडारी जी भी उनके साथ नागपुर गए, उन्होंने भी वहाँ शिक्षा वर्ग किया। गुरु जी के सामने दोनों ने जाकर अपनी बात कही कि हम दोनों ने निश्चय किया है कि हम अपना सारा जीवन इस राष्ट्रीय कार्य के लिए लगाना चाहते हैं। गुरु जी की पता नहीं देखने की दृष्टि क्या थी। पंडित दीनदयाल जी को तो उन्होंने स्वीकृति दे दी कि आप संघ का काम करो प्रचारक के रूप में। भंडारी जी को नहीं। भंडारी जी को बड़ा दुख हुआ कि आखिर मुझे क्या ऐसी कमी रही कि मुझे इस काम के लिए नहीं जोड़ा। लगा कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, मैं इस प्रकार के तर्क वितर्क कर नहीं सकता, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की मेरे में क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरे बस का रोग नहीं है। उसके बाद वो अध्यापक बन गए और ये जो शिक्षा भवन चौराया है, यहाँ पहले एक 10वीं का स्कूल चलता था। उस 10वीं के स्कूल में हेडमास्टर बनकर के साल तक नौकरी करने के बाद फिर गुरु जी के पास गए। गुरु जी मैंने खाना कमाना सीख लिया, अब मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा। तब उन्होंने प्रचारक बना करके पहली बार जोधपुर जिला प्रचारक के रूप में यहाँ से भेजा। इसका मतलब समझ में आता है व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन कैसे आता है। जैसे वातावरण और जैसे संस्कारों में पलता है, वैसा ही व्यक्ति आगे के बारे में सोचना शुरू करता है। तो इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद दोनों के जीवन की दिशा बदल गई। और आज जिनका जन्मदिन मना रहे अटल बिहारी वाजपेयी को, वो भी इसी संघ के प्रचारक के रूप में निकल करके अपना घर बार छोड़ करके इस राष्ट्रीय कार्य के लिए आए थे। ये सामान्य विभूतियाँ नहीं थी। इन्होंने किसी व्यक्ति के पीछे अपने आप को नहीं लगाया। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी की एक घटना ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कितना सम्मान बढ़ाया। आप और मैं भी उस दिन टीवी पर होऊंगा जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा चल रही है। उनके अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुनोगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस आदमी ने जिस प्रकार के तर्क के आधार पर है ना अपने पद की गरिमा को भी और उन पर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। और अंत में जब मशीन के आधार पर वोटिंग हुई, जब बटन दबाया गया तो अटल जी को एक वोट कम मिला। अविश्वास प्रस्ताव एक वोट से पास हो रहा है। इस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला। उस एक वोट के लिए मैं होता तो कहता नहीं एक बार दोबारा दबाओ, हो सकता है कोई गलती हो गई, लेकिन नहीं। उन्होंने तुरंत अपने पास कागज पड़ा, उस पर लिखा अपना त्याग पत्र और हाउस में सबके सामने कह करके लोकतंत्र का सम्मान रखने के लिए मैं राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सुपुर्द करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे लोग हैं, आज उनका जन्मदिन सुशासन के रूप में सारे देश में पंचायत स्तर पर मना रहे हैं। आज ये जयंती हमने तो बहुत वर्षों पहले ही अटल जी के जन्मदिन को अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से उन बच्चों को तराशने के लिए अपना दिल और दिमाग लगाया। जब हमने शुरू किया था तब हमारा परसेंटेज 75 भी था। उसके बाद जब लगा कि हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं, हमने पोदार साहब से निवेदन किया, पोदार साहब आपके मित्र रहे हैं भंडारी जी, हम उनके नाम से एक बच्चों को पुरस्कृत करना चाहते हैं, आप हमें मदद करो। तो तब से लेकर के आपका हर वर्ष हमको ये जो बच्चों को 1 लाख रुपया 1000 का जो चेक दिया ना, ये आपके द्वारा दिए हुए पैसे के आधार पर और तब से लेकर आज तक आपका ये सहयोग हमें मिल रहा है। और मुझे बेहद खुशी है वास्तव में कि सरकारी विद्यालय के इन टैलेंट बच्चों को अगर हम संभालें तो ये हमारे देश की बड़ी दौलत बनने की इनमें ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य से न कोई प्रॉपर इनका ध्यान रख पाता है, न इनके आगे के जीवन में जाना किधर है इसके बारे में कोई इनका शिक्षण होता है, न इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहां इनको करना क्या है। और इस कारण से अब की बार सौभाग्य से बच्चों आपके यहाँ जब आ रहा था तो सवेरे उदयपुर के कलेक्टर साहब मेरे से मिलने आ रहे। मैंने कहा मेरी मन की इच्छा है ये राजकीय विद्यालय से जो इतना टैलेंट बच्चा 97% आर्ट्स में लेकर के आना, ये सबसे टिपिकल काम है। 2 से 2 बच्चा लेकर, और वो भी बच्चा विकलांग।
यहाँ जितने बच्चे आए हैं उसमें से 60% बच्चियां। इन सब बच्चियों में टैलेंट है, लेकिन स्टेडियम मैंने उनको कहा कि आप इन बच्चों का यहाँ कोई तो भी कैंप करिए, इनको आगे कौन सा दिशा लेनी है, किधर जाना है, उसके लिए जो भी आपके पास एक्सपर्ट लोग हों उनको दिन भर बुला करके इनके साथ आप इनकी एक तरह से अध्ययन करके इनको चर्चा करो। तो मैं सोचता हूं कि आज हमारे एक कार्यक्रम के बाद में सूची कलेक्टर साहब को दूंगा, वो आप सबको बुला करके आपके कौन से विषय की तरफ किधर जाना आपके लिए और देश के लिए भविष्य अच्छा बनेगा, उसके लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं इसी साल। अब मैं सोचता हूं कि सरकारी विद्यालय में ये जितने बच्चे आते हैं ये सामान्य परिवार के, जिनके पिता क्षमतावान है, वो तो किसी न किसी बड़ी संस्था में जाकर पढ़ रहा हो, जिनकी क्षमताएं सीमित है उनको यहीं पढ़ना है। लेकिन ये सौभाग्य है कि सरकारी विद्यालय के उन प्रिंसिपलों ने भी जिस प्रकार का परिणाम दिया, आज सब गुरुजनों आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो उपलब्धि लेकर आएगा और वास्तव में इन बच्चों को आपने तराशा, हमारी मजबूरी थी, हम सभी संस्था प्रधानों को बुला करके सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास एक तो समय की सीमा थी और हमारे साधन भी सीमित थे, और इसलिए हमने तय किया कि 5 बच्चे जिस विद्यालय के आज के इस चयन में हैं उन्हीं संस्था प्रधानों को केवल हम बुला पाए। आज हमने 31 संस्था प्रधानों को बुलाया है, जिनके विद्यालय से बच्चे आज यहाँ पुरस्कृत होने के लिए आए हैं। मैं उन गुरुजनों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे आज ये सूची दी है, पढ़ करके बहुत प्रसन्नता हुई कि कुछ सालों से लगातार उनका विद्यालय इसी रैंक में आ रहा है, और उनका नाम जो मुझे दिया है जालम सिंह जी सारंग दिवस से खड़े होते लगातार इनके बच्चे जो है वो 5 और 5 से अधिक संख्या में 85% से अधिक नंबर ला रहे हैं। एक श्रीमती प्रतिभा गुप्ता, अगर इसका स्कूल जाके देखो, मेरे को ये इसलिए याद है कि पिछली बार जब मैं गृह मंत्री बना था, मेरे कार्यकर्ता ने शिकायत की ये कांग्रेसी परिवार की है और इसलिए मैंने बिना ज़्यादा हिसाब किताब किए इसका ट्रांसफर करा, और जब इसका ट्रांसफर हो गया तो बच्चे को अभिभावक आए मेरे पास कि घटा साहब आपने क्या किया है, आज तो बहुत अच्छी प्रिंसिपल है, इसका तो रिजल्ट ये है, इसका तो ये है। मैंने जब वो चार्ट देखा तो मेरा माथा घूम गया, मैंने कहा बहुत अन्याय किया। मैंने वही उसी समय डायरेक्टर को बीकानेर टेलीफोन लगाया। मैंने कहा भाई मेरी गलतफहमी के कारण से एक अच्छे संस्था प्रधान को मैंने हटा दिया, मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ और इसे वापस इसी जगह लगा। सेक्रेटरी को भी कहा, और क्या ये तो बाद में पता लगा कि ये मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं पूर्विया जी, उनकी पुत्र वधू। और मैंने कहा कि अध्यापक की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसकी विचारधारा हो सकती कैसी भी हो, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अपने बच्चों के प्रति जिस प्रकार से कमिटमेंट से काम करती है, अगर आपको कभी मौका मिले तो इसका विद्यालय जाके देखना, आपको लगेगा कि अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल भी इस प्रकार के सजा हुआ स्कूल नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ संस्था प्रधान कमिटेड है वहाँ इस प्रकार की रंजना मिश्रा है, ये अपनी रेजिडेंसी में लगातार इसके बच्चे बड़ी संख्या में रेजिडेंसी से हमारे यहाँ सम्मानित होने के लिए आते हैं। रंजना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चंद्र जी अंदरानी, पूरा देखो, ये सरोवर में टोड़ा में पढ़ाते, इंजीनियर गांव में है, लेकिन इनके भी बच्चे बराबर हर साल हमारे यहाँ सम्मानित होने आ रहे थे। उमेश महेश्वरी, इनके भी बच्चे बराबर हमारे यहाँ सम्मानित होने के लिए आते हैं। वैसे तो बाकी सबको भी उन्होंने बुलाया है, उन सबको दिया है,
लेकिन हमारे पास समय की एक सीमा है। हर बच्चे को बुला करके 500 को सम्मानित करना ये हमारे लिए संभव नहीं है, और इस कारण से हम कुछ काम पहले निपटा देते हैं, कुछ काम यहाँ निपटाते हैं, और सारे बच्चों का फोटोग्राफ लेकर के कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को फोटोग्राफ मिले। इसके लिए इनके संस्था प्रधान को हम एक कॉपी भेजते हैं ताकि वो बच्चों तक पहुंचा सके, ताकि ये इनकी जिंदगी की याददाश्त रहे। मैं सोचता हूँ कि सरकारी विद्यालय के कई रिटायर्ड अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि गरीब का बच्चे में टैलेंट तो है, टैलेंट की कमी नहीं है, ढूंढने वाले की कमी है। अगर हम देखें तो ये बच्चे एक लाइन से भी परफेक्ट नहीं होंगे, ये कई लाइन से परफेक्ट है, और इसके कारण से अगर समाज का हम सब लोगों का सहयोग मिले तो ये बच्चे बहुत कुछ आगे जा सकते हैं और अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं उन अध्यापकों को भी सम्मान करना चाहता हूँ। कोई केवल अकेले संस्था प्रदान के आधार पर परीक्षा परिणाम नहीं बनता था। जब तक उसकी टीम उसकी मदद के लिए नहीं खड़ी होती है तब तक स्कूल में ये परिणाम नहीं आता है। बच्चों की सबको बुलाना और सबको यहाँ सबको उनके परिवार का जो दिमाग होता है ना, मैं सोचता हूँ कि अगर किसी का पिताजी आपको उठाता हो या नहीं उठाता हो, मुझे अपना बचपन याद है। अगर मैं थोड़ा सा भी देर से उठता तो मेरी माँ उठाती थी, भाया उठने भरनो था। तो वास्तव में कोई अगर बच्चे की शिक्षक है तो उसकी माँ है, जो उसे तैयार करती है। उन सबको मैं अपनी बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे पास काम की सीमा थी, इसलिए मजबूरी में आप लोगों को इसका उपयोग करने का काम हो। आप सब लोग इस बात का यहाँ केवल और केवल आपको 1,000 का चेक देने नहीं बुलाया, आपका दिल और दिमाग बनाने के लिए भेजा है कि आप पर हमको बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी बार बार विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत अमृत काल 2046 भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने, ये जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि हम तो जाने वाले लोगों में से हैं। ये जिम्मेदारी आप पर है। क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। जिस क्षेत्र में तुम्हारी रुचि हो उस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाओ। मुझे कल एक कार्यक्रम में राजकोट के पास इसरो के चेयरमैन के साथ था। इसरो के चेयरमैन वहां मौजूद थे। सारा देश इसरो के चेयरमैन सोमनाथ के प्रति कितना सम्मान रखता है, क्योंकि उन्होंने केवल अपना नाम नहीं दिया, हम 140 करोड़ लोगों का दाम पर दुनिया में डंका बजाया। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक जिस प्रकार से उसने किया, और अब तो हमारी ये बेटियां सीमा पर भी जिस प्रकार से मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ, उस बॉर्डर एरिया में भी सीमा पर मेरी बेटी जब चलते हैं ना तो आपकी गति 4 गुनी बढ़ जाती है, आपका काम करने का हौसला दोबारा हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस और आप प्रयत्न करें। हम लोग तो आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों तक हमने व्यवस्था की थी, 10वीं के बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले 9th पास करके जो बच्चे आते थे, या जो 11वीं पास करके जो बच्चे आते थे, हमने अपने ट्रस्ट प्लेस उदयपुर के अंदर उनकी कोचिंग क्लासेस शुरू की, ताकि उनको हम 60% से ऊपर वाले बच्चों को उस कोचिंग के लिए अलाउ करते हैं, और वो जो बच्चे आते हैं उनको हम तराशने का प्रयास करते हैं कि उनके परसेंटेज कैसे आगे बढ़े। तो मैं सोचता हूं कि आप सब एमएलए साहब को मैं आपने हमेशा आपसे कहता हूं, लेकिन पिछली बार की मांग आपकी पूर्ति विचार किया कि बच्चों सफलताओं का शीर्षक न हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। एक एक मार्मिक चित्रण जिस तरह से आपने किया है, तो हम सबका फर्ज होता है कि आदरणीय कटारिया साहब से प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करें, राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। किसी ने ठीक ही कहा है, मानसी कलासुआ 97.83% अंक, और ये कॉमर्स संकाय की बालिका है। शुरू में टाइम पे नहीं आ पाई, अभी आई, इसको हमें पुरस्कृत करना है। साइंस की 10th में थी पहले ये 10वीं में थी।
अब हम उनमें उन 39 मंत्रालय कर्मचारियों का अथक योगदान है। सबसे पहले उनके टीम लीडर भाई कमल बाबेल, उनकी पूरी टीम के साथ पहले कमल बाबेल का अभिनंदन करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री कमल जी बाबेल कर्मचारी उनकी टीम के साथ जिन्होंने सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, उनको बुलाया। हाँ, अगला है अनिल पालीवाल। श्री अनिल जी पालीवाल, सब लाइन से आ जाए एक करके। श्री अनिल जी पालीवाल, श्री नरेश चौबीसा, श्री दिलीप श्रीमाली, श्री सूर्य प्रकाश आचार्य, श्री सूर्य प्रकाश आचार्य, श्री पवन वैष्णव, श्री सुनील भटनागर, श्री गजेंद्र लोहार, श्री प्रत्युष जैन, श्री पुरुषोत्तम पारासर, श्री अजय कोठारी, श्री गोपाल लोहार, श्री गोपाल वर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री हितेश जारोली, श्री कपिल भटनागर, श्री हर्षवर्धन सिंह बाटी, श्री चंद्रशेखर श्रीमाली, श्री कपिल गांधी, श्री चंद्र प्रकाश पुरोहित, श्री दीपेश पालीवाल, श्री शेखर मंडोरा, श्री रतन सिंह सिसोदिया, श्री गोपाल पालीवाल, श्री महेश जीनगर, श्री त्रिलोक शर्मा, श्री भगवती लाल चौबीसा, श्री गिरीश बंबानी, श्री कमल पालीवाल, श्री गौरव त्रिवेदी, श्री हितेंद्र दवे, श्री चिराग आमेटा, श्री आलोक शेखर जी और मुकेश सालवी। ये टीम पिछले एक माह से निरंतर सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करना, उनके परसेंटेज को बुलाना, उनके स्कूल के अध्यापकों से संपर्क करना, उसको यहाँ तक लाना, उन्हें वापस सुरक्षित पहुँचाना, उन्हें चेक प्रदान करना, ये पूरे के पूरे 39 मंत्रालय कर्मचारियों ने कमल जी बाबेल के नेतृत्व में इस सारे कार्य को अंजाम दिया। तालियों की करतल ध्वनि से और मंत्रालय कर्मचारियों का अभिनंदन करें। सलूबर के हमारे विधायक अमृत जी मीणा अभी पधारे हैं, उनका भी मैं कुंती जी से आग्रह करूंगा कि ऊपर ना उड़ा करके अभिनंदन करें। सलूबर के हमारे विधायक 2 मिनट विराजे रहे, राष्ट्रगान के पहले कोई नहीं जाए। 2 मिनट रुके, महामहिम है, राष्ट्रगान होगा अभी, कोई नहीं जाए। सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट के ट्रस्टी, नगर निगम के पूर्व उप सभापति एडवोकेट हीरालाल जी साहब कटारिया से आग्रह कर रहा हूं कि धन्यवाद की रस्म अदा करें और धन्यवाद की रस्म के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके पश्चात ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सम्माननीय कोटार साहब, मंचा सिंह, सभी गणमान्य सज्जनों, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय सज्जनों, बहनों, मैं सबसे पहले उन 571 बच्चों को बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहूंगा, जिनका सम्मान करके हमारा ये शब्द गौरवान्वित हुआ है। में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभाव अभियोग के बीच शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने
जो 85% से अधिक अंक प्राप्त करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। वास्तव में हमारे पूरे समाज के लिए ये गर्व की बात है। मैं कल्पना करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि आने वाले समय में आगे भी ये बच्चे आभार व्यक्त करता हूँ। पर्यालोक जी जिन्होंने इस समारोह का सफल संचालन करके ऊंचाइयाँ प्रदान की है, उनका भी अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मीडिया प्रेस का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी अन्य सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से हमारे इस समारोह में, इस प्रकार के समारोह में उपस्थित होकर गरिमा प्रदान पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।